राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम जानने वाले हैं कि नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे तो हम सभी परिचित हैं कि नारियल क्या होता है। सभी हिंदू धर्म में इसका उपयोग हर विधि विधान में किया जाता है। बिना नारियल के कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। तो चलिए आज हम इस जानते हैं कि नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा से संपन्न थे। हालांकि इसके बावजूद भी राजा की एक इच्छा थी जिसे वो पूरा करना चाहते थे। वे चाहते थे कि वे जीते जी एक बार स्वर्गलोक के दर्शन कर ले। वह अपने जीवन में एक बार स्वर्गलोक की सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मार्ग पता नहीं था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफ़ी आगे चले गए थे। काफ़ी समय बीत गया लेकिन वह नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को इसके बारे में जब पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय बाद जब ऋषिवर वापस लौटे तो परिवार को कुशल देख बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में किसने उनके परिवार की देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुंचे और राजा से भेंट की। महल पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि से अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए। तब महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने हैं। कृपया करके मुझे वहां जाने का वरदान दे दीजिए। राजा की प्रार्थना सुन ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्गलोक की ओर जाता था। यह देख राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वह तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्गलोक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही इंद्र देव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण राजा सत्यव्रत धरती पर जा गिरे। राजा सत्यव्रत ने तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला, जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को धरती और देवताओं के स्वर्गलोक के बीच कहीं पे स्थापित किया गया ताकि किसी को परेशानी ना हो। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें डर था कि नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर न पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा से धरती पर जा गिरेंगे। काफ़ी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल में तब्दील हो गया। तभी से इस खंबे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। दोस्तों, आपको नारियल की उत्पत्ति के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।